हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डी कुमार क्लासेस। हमने कल जो लास्ट क्लास के अंदर 8th क्लास का टॉपिक स्टार्ट किया था वो था हमारा कि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो हम कैसे फ्रैक्शन को सोल्व करते हैं एडिशन में, और जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो हम क्या करेंगे वो समझते हैं। जब आपके मान लीजिए डिनोमिनेटर में एक में 3/8 का डिनोमिनेटर 8 है और मान लीजिए दूसरा क्या है, दूसरा आपके पास है 5/7, 5/9 कर लीजिए, 5/9। तो हमने कल क्या था कि डिनोमिनेटर को सेम बनाकर ऊपर जो न्यूमरेटर था उनको डायरेक्टली ऐड कर रहे थे। लेकिन इसके बाद अगर डिनोमिनेटर हम सेम ना बनाएं तो अगला मेथड कौन सा है, जो नेक्स्ट मेथड है हमारा एलसीएम लेना, कि एलसीएम से हम इसको सोल्व करेंगे। आपको क्या करना है, जो स्टेप फर्स्ट हम इसमें यूज करते हैं कि जो डिनोमिनेटर है 8 एंड 9 उसका आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे 8 एंड 9 का, 8 9, 2 4 जा, 2 2 जा, फिर 2 पे 1 जा, फिर आप करोगे 3 पे 3 पे, फिर 3 पे। तो ये इसके जो है प्राइम फैक्टर है जिनसे हम क्या निकालेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो कितना आएगा 48। कितना आएगा, सॉरी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72। तो कितना आएगा, एलसीएम आएगा हमारा 72। तो हम यहाँ पर करेंगे 72। अब स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, जो आपका एलसीएम है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे और जो आपका रिजल्ट आएगा, जो आपका रिजल्ट आएगा उससे सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से, रिजल्ट को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। हमारा जो एलसीएम कितना है 72, उसको किससे डिवाइड करना है, उसको डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे तो 72 को जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 9, रिजल्ट आया हमारा 9। अब इस 9 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 9 को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर से। तो 9 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, न्यूमरेटर हमारा है 3, तो कितना आ जाएगा 27। तो ये आया आपका 27। इसके बाद डिनोमिनेटर से एलसीएम को डिनोमिनेटर से फिर डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 8। 72 को 9 से डिवाइड करोगे 8, और 8 को जब फर्दर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से करोगे तो 8 × 5 कितना आएगा 40। कितना आएगा 40। तो अब हम इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, ऊपर आएगा 27 प्लस 40 67 और अपोन में 72। तो हम बिना किसी डिनोमिनेटर को सेम बनाए हम एलसीएम मेथड से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा। और क्वेश्चन ले लीजिए इसी में। तो अगला जो क्वेश्चन हम लेते हैं इसी में वो है 4/3 3/5, ये है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है इसके अंदर, सबसे पहले इनका 3 का और 5 का एलसीएम लेना है। जब मैं 3 और 5 का एलसीएम लूंगा तो मेरा एलसीएम आएगा 15। एलसीएम कितना आएगा 15। अब डिनोमिनेटर से इस 15 को सबसे पहले डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे हमारा रिजल्ट आएगा 5, और उस 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 5 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 15 को सबसे पहले हमें डिवाइड करना है किससे, 3 से, तो हमारे पास आया रिजल्ट 5, और इस 5 को न्यूमरेटर में कितना है 4, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा 20, तो हमारे पास आ गया 20। सेकंड इसके लिए भी ऐसा ही कि डिनोमिनेटर जो है 15 को डिनोमिनेटर से डिवाइड करोगे, 15 डिवाइड बाय 5, तो हमारे पास जो रिजल्ट आया हुआ है 3, वो इस 3 रिजल्ट को ऊपर जो न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई करना है। न्यूमरेटर से जब मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आएगा 9, तो कितना आ जाएगा प्लस के 9, तो रिजल्ट आया हमारे पास 29 अपॉन में 15। अब इसको डायरेक्टली हम ऐड कर सकते हैं। तो ये थे हमारे एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन।
1/11 प्लस 1/12, इसमें क्या करोगे, इसमें फिर से हमें एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम यही आ जाएगा कि 11 तो एक प्राइम नंबर है, तो 2 पे करोगे 11 6, फिर 2 पे करोगे 11 3, फिर 3 पे करोगे 11 1, फिर डायरेक्टली 11 पे, क्योंकि 11 खुद एक प्राइम नंबर है तो वो 11 पे ही होगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा 132, एलसीएम आया हमारा 132। तो इसके बाद हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करना है। तो डिनोमिनेटर से इस एलसीएम को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 12, और इस 12 रिजल्ट को जब मल्टीप्लाई करोगे कितने से, 12 रिजल्ट को मल्टीप्लाई करोगे कितने से 1 से, तो कितना आएगा 12। तो ये आ गया आपका 12। इसमें क्या करना है 132 को डिवाइड करना है किससे, 12 से, रिजल्ट आएगा आपका 11। 11 को जब 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 11। तो ये कितना आ गया 23 अपॉन में 132, 23 अपॉन में 122 आ जाएगा। तो ये थे हमारे एलसीएम बेस्ड जो क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम प्रॉपर्टी करेंगे इसकी। प्रॉपर्टी करते हैं कि रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी जो हम इसमें यूज करेंगे, प्रॉपर्टी है सबसे पहले आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। ये क्या कहती है, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कि 2 रैशनल नंबर जब ऐड करते हैं तो हमें रिजल्ट भी रैशनल नंबर ही मिलता है। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज ऑलवेज बी अ रैशनल। ठीक है, कैसे कि 2/3 लिया हमने प्लस 1/3 ही ले लीजिए, तो इसका रैशनल नंबर क्या आएगा 3/3, कितना आ जाएगा 1। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 1/4 प्लस 1/5, अगर आप इसका रैशनल इसका ऐड करोगे तो ये कितना आएगा 9/20। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि रैशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल नंबर ही होता है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी बोलती है, मान लीजिए 2 रैशनल नंबर है हमारे पास a एंड b। ठीक है, 2 रैशनल नंबर है a एंड b, जिसके अंदर हम सम ऑफ करेंगे a प्लस b इक्वल्स टू b प्लस c, सॉरी b प्लस a। तो अगर आप a में b को ऐड करोगे या b में a को ऐड करोगे तो आपका रिजल्ट हमेशा सेम रहेगा। ये बता दी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जैसे आपके पास 2 नंबर्स ले लीजिए, 1/2 है a और b है आपके पास 1/4। तो आपने a प्लस b निकाला, a प्लस b आया आपके पास 1/2 प्लस 1/4। तो आपने एलसीएम लिया 4, तो इधर आया 2, इधर आएगा 1, तो कितना आ गया 3/4। ये आया आपका a प्लस b। अगर आप इसी में करोगे b प्लस a, तो 1/4 प्लस 1/2 कितना आएगा 4, 1 प्लस 2 कितना आएगा 3/4, तो कितना आएगा 3/4। तो दोनों ही केसों में, दोनों ही केसेस में ये दोनों इक्वल आएंगे, दोनों ही केसेस में ये दोनों इक्वल आएंगे। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बताती है कि अगर हम 2 नंबर्स का सम लेंगे a प्लस b की फॉर्म में, तो b प्लस a की फॉर्म में लेने पर भी वो सम इक्वल आएगा, रिजल्ट दोनों का सेम रहेगा। अब अगर मैं बात करूं कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ये तो था एडिशन के अंदर। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो हमने अभी किया a प्लस b इक्वल टू b प्लस a, ये किस केस में था, ये केस था हमारा एडिशन में। तो क्या यही प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में भी होगी? अगर मैं सब्ट्रैक्शन की बात करूं तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, सब्ट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाएगी, a माइनस बी इक्वल टू b माइनस a, तो जो कि बिल्कुल गलत है, कभी भी इक्वल नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओनली फॉर एडिशन होती है, ना कि सब्ट्रैक्शन में। हाँ, मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर आप 2 रैशनल नंबर आपके पास, मान लीजिए एक रैशनल नंबर है a और दूसरा रैशनल नंबर है, हम रैशनल फॉर्म में ही लिख देता हूँ वैसे, a/b, एक रैशनल नंबर आपके पास a/b और सेकंड रैशनल नंबर है c/d। रैशनल नंबर को इसी फॉर्म में लिखोगे तो a/b
मल्टीप्लाई सी बाई डी, तो इक्वल होगा सी बाई डी मल्टीप्लाई ए बाय बी। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में और एडिशन में सही है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमें 3 रैशनल नंबर लेने पड़ेंगे। लेट 3 रैशनल नंबर्स कौन कौन से, ए बाई बी, सी बाई डी एंड थर्ड वन है ई बाय एफ। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है हमें कि इनका जो एडिशन होगा ए बाय बी प्लस बी बाय सी बाय डी प्लस ई बाय एफ। ठीक है, मान लीजिए आपने ऐसे किया, तो ये किस ए प्लस बी आपने बाहर रखा, पहले सी बाई डी प्लस ई बाई एफ को आपने ऐड करके फिर उसमें किसको ऐड किया, ए बाई बी को, वो इक्वल होगा ए बाई बी प्लस सी बाई डी, ए बाई बी को ऐड किया और सी बाई डी को ऐड किया प्लस ई बाई एफ, इसके ये इक्वल होगा। तो हम कर लेते हैं एक क्वेश्चन कि मान लीजिए फर्स्ट रैशनल नंबर है 1/2, सेकंड रैशनल नंबर है 1/3 और थर्ड रैशनल नंबर है 1/4। तो आपने क्या किया था, पहले ए बाई बी फर्स्ट रैशनल नंबर प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ। ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट रैशनल नंबर है 1/2 प्लस सी बाई डी कितना 1/3 प्लस ई बाई एफ कितना 1/4। तो ये होगा आपका 1/2 प्लस 12 4 प्लस 3, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस 7/12, तो एलसीएम लोगे 12, 6 प्लस 7 13/12, तो हमारा रिजल्ट आया 13/12। तो इसी प्रॉपर्टी को, ये था रिजल्ट आपका ए बाई बी प्लस सी बाई डी प्लस ई बाई एफ का। अगर मैं इसी प्रॉपर्टी को लेता हूँ इस फॉर्म में, कि सेकंड फॉर्म हमारी थी ये वाली, ठीक है, 13/12 आ गया इसका रिजल्ट। अब सेकंड फॉर्म अगर मैं लेता हूँ इसका कि 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, तो इसको ऐड करते हैं हम पहले, ये आ जाएगा आपका 6, 3 प्लस 2 प्लस 1/4, ये एलसीएम लिया है इसका। ठीक है, ये आ गया आपका 5/6 प्लस 1/4, तो इसका एलसीएम आएगा 12, 10 प्लस 3, तो कितना आ गया 13/12। तो दोनों ही प्रॉपर्टी एक दूसरे के इक्वल है, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे होगी। ठीक है, नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट जो हम प्रॉपर्टी करेंगे इसमें, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एक्सटेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है कि मान लीजिए आपके पास रैशनल नंबर है ए बाई बी, जब इसमें आप 0 करोगे ऐड और या 0 प्लस ए बाई बी करोगे तो रिजल्ट आपका सेम रहेगा, कितना, ए बाई बी। तो इसे हम बोलते हैं जीरो प्रॉपर्टी भी कई बार आ जाता है, जीरो प्रॉपर्टी, जिसके अंदर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता जीरो करने से। वो बताता है कि जीरो अगर किसी रैशनल नंबर में आपने ऐड किया तो रैशनल नंबर आपको जो का तो ही मिलेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट है एडिटिव इनवर्स या नेगेटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, नेगेटिव ऑफ अ नंबर भी बोल सकते हैं हम, नेगेटिव
ऑफ आ नंबर। एडिटिव इनवर्स से जैसे नाम की जरूरत है, जैसे नाम से पता चल रहा है हमें एडिटिव इनवर्स का, कि हमें क्या करना है कि एडिशन करते वक्त उसका इनवर्स ले लेना है, मतलब एडिशन का जो साइन है उसको इनवर्स कर देना है। कैसे? जैसे आपके पास है a बाई बी, तो आपको इसका एडिटिव इनवर्स लेना, तो एडिटिव इनवर्स के लिए क्या करोगे, माइनस के a बाई बी, आपने इसका साइन चेंज कर दिया इनवर्स के लिए। सेकंड है जैसे 5/11, माइनस के 5/11 आ जाएगा। अगर माइनस के 5/11 आता है तो क्या कर दोगे, 5/11 कर दोगे। तो मेरे कहने का मतलब कि इसके अंदर हम साइन चेंज कर देंगे, तो साइन चेंज होने से क्या होगा, हमारा जो एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है उसका हमारा यूज हो जाएगा। कि अभी आपको पूछा है कि a बाई बी का एडिटिव इनवर्स लिखिए, तो माइनस के a बाई बी एडिटिव इनवर्स होगा। 5/11 का एडिटिव इनवर्स लिखिए, तो माइनस के 5/11 उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ठीक है। और अगर आपके पास माइनस के 13/12, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 13/12। और कहीं पर आपके पास आ जाए माइनस का 13 माइनस का 12, तो ध्यान से देखिए ये माइनस का मतलब एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसका मतलब क्या है 13/12 माइनस के, क्योंकि माइनस अगर ऊपर लगा है या नीचे लगा है सेम है। जैसे आपके पास आ जाता है कि माइनस के 11/15 माइनस का, तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही तो है, माइनस का 11/15, ऊपर लगे या नीचे लगे सेम है। और इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा आपका 11/15, तो एडिटिव इनवर्स हो जाएगा 11/15। ठीक है। अब इसके बाद आता है सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर मींस एडिंग एडिटिव इनवर्स। आपसे पूछा जाए कि किसी सब्ट्रैक्शन, किसी भी नंबर, सब लिख लीजिए आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एडिंग एडिटिव इनवर्स, एडिंग एडिटिव इनवर्स, मतलब कि किसी नंबर में से सब्ट्रैक्ट करने का मतलब, अगर आपसे ये कहे कि किसी नंबर में एडिटिव इनवर्स ऐड करो या किसी नंबर में से ये नंबर रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करो, दोनों ही सेम कंडीशन है। अगर मान लीजिए आपसे कहता है कि a बाई बी सब्ट्रैक्ट फ्रॉम a बाई बी फ्रॉम c बाई d, या ये भी कह सकता है कि एडिंग एडिटिव इनवर्स a बाई बी टू c बाई d टू a बाई बी। ये भी आपसे बोल सकता है कि आपको क्या करना है कि c बाई d टू, अगर आपसे नहीं a बाई बी आपको c बाई d में से सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो आपको यहाँ पर लिखना होगा एडिंग एडिटिव इनवर्स a बाई बी टू c बाई d। अब मैं समझा देता हूँ इसका मतलब क्या है कि अगर आपसे क्वेश्चन लिया जाए कि 3/4 फ्रॉम 5/6, ये सब्ट्रैक्शन करना है, तो ये भी लिख सकता है इसकी जगह। इसमें तो कहेगा कि सब्ट्रैक्ट 3/4 फ्रॉम 5/6, और सेकंड जो फॉर्म हो सकती है वो क्या हो सकती है, एडिंग एडिटिव इनवर्स 3/4 टू 5/6, 3/4 टू 5/6। ठीक है। तो करोगे कैसे, इसे समझिए भाई। आपको पता है कि सब्ट्रैक्ट करना या ये करना एक ही बात है, तो मतलब 5/6 माइनस 3/4, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12,
और 12 एलसीएम आया, ऊपर आया 10 और नीचे आया इधर आएगा 9, यही आएगा 9। तो इधर से आप सोल्व करोगे 1/12। तो ये प्रॉपर्टी थी आपकी एडिटिव इनवर्स की, जो प्रॉपर्टी हमें करनी थी। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बहुत ज़्यादा यूज होगा इस प्रॉपर्टी का। डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो ये प्रॉपर्टी हमारी जो है ये कहती है, मान लीजिए 3 रैशनल नंबर A बाई बी, C बाई डी और E बाई एफ, ठीक है। तो प्रॉपर्टी कहती है कि A बाई बी मल्टीप्लाई C बाई डी प्लस E बाई एफ इक्वल होगा आपका A बाई बी मल्टीप्लाई C बाई डी प्लस A बाई बी मल्टीप्लाई E बाई एफ के। तो अगर हम इसे चेक करना चाहें चेक कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए 3 रैशनल नंबर 1/2, 1/3 एंड 1/4 हमने लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1/2 रखूँगा मल्टीप्लाई 1/3 प्लस 1/4, इसका एलसीएम लेंगे अंदर, कितना आएगा 12, 4 प्लस 3 1/2, तो ये कितना आएगा 1/2 मल्टीप्लाई 7/12, तो कितना आएगा 7/24, 7 बाई कितना है 24। अब इसमें करते हैं हम A बाई बी कितना है, A बाई बी 1/2 इंटू C बाई डी 1/3 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई 1/4, E बाई एफ हमारा है 1/4। तो यहाँ से हुआ हमारा 1/6 प्लस 1/8, एलसीएम लिया हमने कितना 24, तो यहाँ से आएगा आपका 4, यहाँ से आएगा 3, तो कितना आया 7/24। तो 7/24, 7/24, तो ये है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन प्रॉपर्टी। अब इसके बाद हमारी जो लास्ट छोटी सी प्रॉपर्टी है वो मैं बताता हूं कि वो क्या है। वो है रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर, या अभी तक आपने एडिटिव इनवर्स किया था, या रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर को बोल सकते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स। तो अगर मैं किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लूँ तो A का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/A, और 1/B का रेसिप्रोकल क्या होगा B, ठीक है। आपको क्या करना है, मान लीजिए एक नंबर है आपका मल्टीप्लाई A है, 1 के साथ ये नंबर मल्टीप्लाई है, तो रेसिप्रोकल का मतलब 1 के साथ आप इस मल्टीप्लाई के साइन को क्या कर दोगे, डिवाइड का साइन, तभी तो इसका मतलब क्या हुआ A, यही हुआ। या मल्टीप्लिकेशन ऑफ इनवर्स भी बोल सकते हैं। 1/5 का मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा 5, या रेसिप्रोकल क्या होगा 5, क्योंकि ये साइन क्या था 1/5, 1 डिवाइड बाई 5, तो इसको हमने क्या किया, डिवाइड के साइन को क्या किया हमने मल्टीप्लाई का साइन बना दिया, तो ये बन गया हमारा 5। मतलब डिवाइड का साइन आपका बनेगा मल्टीप्लाई में और मल्टीप्लाई का साइन बनेगा आपका डिवाइड में। तो ये थी हमारी फर्स्ट चैप्टर में जितनी प्रॉपर्टी हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी के सॉल्यूशन के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।